तो इसमें क्या, इसमें इसमें बीमारी, इन बीमारी में क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि कुछ पहले क्या है कि हमें मरीज को ऐसे दो दो पहला चैप्टर इसका जो है वो है क्राइटेरिया फॉर द स्टिल एडल्ट स्टिल ए डिसीज। मतलब हमें लगता है कि मरीज को जो लक्षण बता रहा है वो उसके उसके रूमेटॉइड के हैं, मतलब गठिया के लक्षण है उसके हाथ पांव में, उसके जो उसके हाथ होते हैं या उसके जो पैर होते हैं वो हाथ पैरों में दर्द होता है, जो मसल्स होते हैं उनमें दर्द होता है, उसके साथ उसमें क्या बुखार आता है, उससे फीवर आता है। जैसे कोई पोस्ट वायरल इलनेस हो जाती है, जैसे कोई बुखार आया हो, कोई भी वायरल फीवर आता है, वायरल आया हो, तो उसमें क्या है मरीज को बुखार आता है। बुखार के साथ, बुखार तो सब एक औसतन रहता ही है 100 और 101 के करीब, पर उसके क्या है कि जो हाथ पांव में दर्द बहुत ज्यादा होता है और वो महीनों रहे, वो कम से कम 15 10 10 15 15 20 दिन रहता है दर्द, मतलब काफी लंबे तक उसके जो अर्थल्जिया है वो मरीज को रहता है, दर्द होता रहता है इसमें। और जो सिम्टम बताता है, पूरे पूरे जो सिम्टम होते हैं वो गठिया के सिम्टम होते हैं। एक हमने फोटो भेजी, इसमें शेयर किया, इसमें कुछ मेजर सिम्टम होते हैं, मेजर सिम्टम, और उसके होते माइनर सिम्टम। बस जो मेजर सिम्टम लिखे हमने आपके सामने, इनको देखना है बस। ऐसे मेजर सिम्टम में हमने लिखा टेम्परेचर, मेजर सिम्टम है इसका टेम्परेचर आएगा इसमें। मान लो टेम्परेचर इसका 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, जो भी टेम्परेचर होगा वो 99 के ऊपर होगा, मतलब मरीज टाइप का बुखार रहेगा। ऐसे जो धातु का ज्वर होते हैं ना, रहते ही है। और कम से कम उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, कम से कम आपकी 10 दिन या 15 दिन या लगभग, जैसे पीयू होता है ना, पोस्ट। अच्छा उसके बाद क्या है, इसके अगर हम लोग इसकी जो खून की जो ब्लड की जांच कराते हैं, उसमें भी इसके काउंट बढ़े रहते हैं। ब्लड की रिपोर्ट जो कराते हैं उसमें इसके काउंट बढ़े रहते हैं, WBC होती है, TLC कहते हैं, जैसे हम लोग जनरल भाषा में TLC कहते हैं। वो लगभग लगभग एक समानता 10,000 होते हैं, 10,000 से ऊपर बढ़े रहते हैं, 11,000 12,000 13,000, तो ज्यादा नहीं बढ़े रहते, इतने ही बढ़े रहते हैं, वो तो हायर साइड रहते हैं TLC। और इसमें क्या रेसेस हो जाते हैं त्वचा पे, जो चपटे रंगीन करके मैकुलर रेसेस होते हैं ना, चपटे रंगीन करके धब्बे होते हैं, वो बने रहते हैं। आर्थेल्जिया होता है, मतलब हाथ पैरों में दर्द सा बना रहता है। मोस्टली जो होता है, जो फिंगर होती है जी आपकी, जो जो MCP ज्वाइंट हो, सबसे पहले गठिया, यदि सबसे पहले गठिया कहीं आता है तो MCP ज्वाइंट, मतलब जो आपकी हथेली है, जो आपका जो हथेली के जो ज्वाइंट है, ये जो सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं, जहां आप अपनी ग्रिप बनाते हैं। ग्रिप जहां बनती है जी आपकी, जो ऊपर की जो फिंगर होती है, जो हाथ जुड़ती है, जो हथेली से जुड़ती है, सबसे पहले गठिया यही, मतलब किसी को भी यदि अगली गठिया आएगा तो सबसे पहले उसका MCP ज्वाइंट में ही आता है। ये छोटे ज्वाइंट होते हैं इसके, इन्हीं में होता है, यही फ्यूज, सबसे पहले यही फ्यूज हो जाते हैं। गठिया में क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब जुड़ जाते हैं आपस में, तो उनका जो साइनोवियल, मतलब ज्वाइंट से ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में, तो उनका मूवमेंट नहीं हो पाता, मतलब सबसे पहले यही आता है। अगर किसी ज्वाइंट के लक्षण आएंगे तो सबसे पहले उसको एमसीपी ज्वाइंट में आते हैं। हमने पूरा चित्र बना के देख रखा, बता रखा है एमसीपी ज्वाइंट का। एक बार थोड़ा आप पढ़ लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ना है, कि वीडियो यूट्यूब पर डलेगी तो 15 मिनट से ज्यादा की वो नहीं डल पाएगी, फिर वो बड़ी वीडियो हो जाती है। तो ये मेजर सिम्टम लिखे हैं, और नीचे लिखे हैं हमने माइनर सिम्टम। और इसमें जो निगेटिव RA फैक्टर होता है, और ANA क्या होता है, देखो दो जांचें होती हैं, क्योंकि रूमेटॉइड हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो दो जांचें होती हैं। एक तो होता है उसका RA फैक्टर, एक होता है उसका ANA मतलब एक तो होती है तुरंत जांच वाली, जैसे तुरंत जांच में आ जाए तो वो आएगा आपका ANA आएगा पॉजिटिव। अधिकतर अगर किसी का रूमेटॉइड हम कराएंगे और ANA बड़ा आ रहा, तो उसे कोई रूमेटॉइड की ऑटोइम्यून ही कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। ANA कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे जो ऑटोइम्यून की बीमारियां होती हैं, अपने एंटीबॉडी बनाती बॉडी के अंदर से, बीमारी के मतलब अपने सेल के, अपने बॉडी के सेल के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाते हैं, तो उन्हें ANA पॉजिटिव आता है। गुर्दे की बहुत बीमारियों में ANA पॉजिटिव, हमने बताया आपको, गुर्दे की बहुत बीमारियों में ANA पॉजिटिव आता है, पर RA फैक्टर इसी में ही पॉजिटिव आता है रूमेटॉइड में। तो दोनों और नीचे हमने एक जो बनाया है, अगर इसकी पुष्टि करना है तो देखो, पांच पांच जो जो मेजर दिए हैं और माइनर दिए हैं, तो इनमें से मेजर और माइनर में कम से कम पांच पांच चीजें पॉजिटिव होना चाहिए, और कम से कम दो तो मेजर की होना चाहिए। मेजर में हमने आपको क्या लिखा है, बुखार आना चाहिए, रैसेस होना चाहिए, और हाथ पांव में दर्द बहुत जरूरी है, जब मेजर सिम्टम है ये तो जरूरी होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो माइनर में शॉर्ट थ्रोट होना चाहिए आपका,
लिम्फेडो एडेनोपैथी, स्प्लेनोमेगाली, लीवर मतलब एसजीपीटी एसजीओटी लीवर के फंक्शन है जो बोर्ड रहेंगे, या आर फैक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा उसका। जी देखिए, तो मतलब मेजर में कम से कम 2 सिम्टम उसके होना चाहिए, और पहला सिम्टम उसका जो मेजर है वो है दर्द। दर्द होना चाहिए उसे, मतलब हाथ पैरों में जो दर्द होता है, ग्रिप बनाने में दर्द होता है, या उसके जो मतलब जो उसके मेजर ज्वाइंट है हाथ के, उनमें दर्द होना चाहिए उसको। जैसे हमने चित्र में बना रखा है, इसको देखें आप। तो और एक बात को अपन को छोड़ना होगा कि उसे कोई गंभीर रोग ना हो, जैसे कोई कैंसर जैसा कोई रोग ना हो, उसे कोई सेप्सिस ना हो, पर शरीर में उसके कोई ऐसे कोई इन्फेक्शन हो, बून का इन्फेक्शन हो, कहीं भी कोई भी खराब बीमारी ना हो उसको, मरीज को, जैसे शुगर के कारण से उसका टीएलसी ना बढ़े, किसी इन्फेक्शन के कारण उसका मतलब कोई ऐसी पुरानी कोई शरीर में पड़ने वाली कोई बीमारी, उसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसे कोई ऐसी कोई पुरानी कठिन बीमारी तो नहीं है जो हमने बता रखी है, तो कैंसर हो गया आपका, वेस्कुलाइटिस तो नहीं होगी। वेस्कुलाइटिस जो होती है अभी हम बताएंगे, जो कि छोटी छोटी खून की नलिकाएं होती है, उनमें सूजन आ जाती है, उन कारण से एएनए बढ़ जाता है, जैसे कि रीनल वेस्कुलाइटिस, ये एन का फेंग का नेफ्रोपैथी हमने एक बार बताई है आपको। इनको देखना, हम ट्रीटमेंट पूरा आयुर्वेद का बताएंगे और बहुत सटीक ट्रीटमेंट बताएंगे इसका, जिससे मरीज को लेने में ही 10 दिन के अंदर पूर्ण लाभ हो जाएगा मरीज को। तो ये आपके सिम्टम है, इसमें से कोई भी जो जैसे माइनर सिम्टम, मेजर सिम्टम है, इसमें से कोई भी 5 कैटेगरी मतलब 5 सिम्टम पॉजिटिव आएंगे, जिसमें 2 मेजर सिम्टम होंगे। मेजर जो सिम्टम है जिसमें एक वो दर्द का सिम्टम मस्ट है, और उसके अलावा और भी कोई भी सिम्टम हो सकता है, जो रेसेस आ सकते हैं, उसका टीएलसी काउंट बड़ा हो सकता है, उसे फीवर आ रहा हो, पर जो दर्द का सिम्टम वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी वो कहलाएगा एडल्ट स्टिल एज ए डिसीज। एएसडी कहते हैं, मतलब इसे एक छोटा शब्द है, एएसडी कहते हैं। और ये भी अगर इसका उपचार ना हो तो ये ऑटोमीन में कन्वर्ट हो जाता हो, आगे जाके अर्ली जो रूमेटॉइड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक नीचे हमने सिम्टम और बताया, दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लिखा है आर्थेलियस सस्पिशियस टू आरए, प्रोग्रेशन ऑफ आरए, मतलब एक दर्द का रोग है जो कि आर्थराइटिस की अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसमें किसी भी जांच की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपके पास मरीज आया और मरीज के निम्नलिखित लक्षण यदि मरीज आपको बता रहा है, तो इससे आप सिर्फ मरीज के लक्षणों के आधार पर उसे तय कर सकते हैं कि बिना कोई जांच के सिर्फ आप अपने अनुभव के आधार पे जो लक्षण है जो मरीज बताएगा, इनके आधार पे आप तय कर लेंगे। ना किसी आपको आयुर्वेदिक की जरूरत है, ना किसी एलोपैथ की किसी जांच की जरूरत है, ना किसी जांच की, ना कोई आयुर्वेदिक की नियम कानून की जरूरत है, ना तप ना किसी की। बस सिर्फ जो आपको सिम्टम है, जी मैंने काफी बहुत मेहनत करी, और इनका जो परसेंटेज है बिल्कुल 100% सत्य है बिल्कुल। अब मैंने लगभग काफी समय पहले बनाए हैं जी। सबसे पहले इसमें लक्षण जो आता है, ज्वाइंट पेन सिम्टम रीसेट ऑनसेट, कम से कम उसके दर्द की कई महीनों से दर्द हो रहा हो, और दर्द की अवधि क्या होना चाहिए, 1 साल से कम हो। दर्द की अगर मरीज को दर्द हो रहा हो, हाथ उसके ज्वाइंट में दर्द हो, और दर्द की अवधि क्या हो, 1 साल से कम हो, तो जो 14% चांस है उसको गठिया हो सकता है। 14.1% चांस है उसको गठिया हो सकता है। अब हमारी दूसरा सिम्टम बताता है, सिम्टम लोकेट इन एनसीपी ज्वाइंट, हमने पहले ही बोल दिया, यदि गठिया होगा तो सबसे पहले उसके एमसीपी ज्वाइंट ही इफेक्टेड होंगे। तो अगर एमसीपी ज्वाइंट में आ रहा और दर्द हो रहा और उसे एमसीपी ज्वाइंट में, तो 53.8% मतलब 50% से ज्यादा उम्मीद हो जा रही कि उसको गठिया ही होगा। जब एमसीपी ज्वाइंट है और दर्द की अवधि क्या है, 1 साल से कम है, ऐसा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8, मतलब जो भी अवधि है वो 1 साल के लगभग 6 महीने, 4 महीने, एक मतलब जो भी होगी 1 साल से कम होगी। और जो दूसरी जो है ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग स्टेपनेस, जो सुबह में जो स्टेपनेस होती है, उसकी उंगलियां नहीं खुलती हैं, जो उंगलियों में मुट्ठी नहीं बनती है उसकी, वो कम से कम आपकी 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट से कम हो, 60 मिनट से कम हो, तो ये रोग की पुष्टि आपकी 74.4% कर देता है। जो परसेंटेज बना है, ये रोग की पुष्टि कर रहा है। और जो चौथा सिम्टम है, मोस्ट सीवियर सिम्टम प्रेजेंट इन अर्ली मॉर्निंग, सब सुबह जो मरीज को जो दर्द होता है वो सुबह सुबह ही दर्द होता है। तो रोग की पुष्टि हो गई 93.6, ना कोई जांच से मरीज के लक्षणों के आधार पर। जो 4 लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां रिजल्ट है प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेशन टू द आरए, मतलब उसके परिवार में उसकी माँ को, यानी उसके नाना साइड से, उसके दादा साइड से, यदि दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, मम्मी को, पापा को, इनको हो, या कोई उसके मतलब खून से, ब्लड से, और भी फर्स्ट डिग्री मतलब माता पिता
तो उनके दादा दादी, यही फर्स्ट डिग्री होता है। उसके बाद तो फिर वो और जनरेशन देखनी जो, तो फर्स्ट डिग्री देखना। फर्स्ट डिग्री मतलब माता पिता, उसके माता पिता, भाई बहन, और उसके दादा दादी और नाना नानी, ये फर्स्ट डिग्री हो गई। इनमें होना चाहिए, इनमें पॉजिटिव है तो 100% उसको रूमेटॉइड है, बिना कोई जांच की अब तत्काल प्रभाव से उसका इलाज स्टार्ट कर दें। मतलब ये 5 सिम्टम जो सबसे अच्छा है, आर्थेलिया सस्पिशियस टू आरए, प्रोग्रेशन ऑफ आरए, बेहतरीन ये 4 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको मरीज में ही मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, 1 साल से कम हो अवधि दर्द की, और एमसीपी ज्वाइंट हो। सबसे पहले इन्हीं में आएगा, आरए आएगा। आरए हम बोले रिमेटॉइड, आम बात जिसे कहते हैं, आम भाषा में आम बात कहते हैं, जो आम का जमना होता है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। अभी हम आयुर्वेद में ही बताएंगे थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा पूरा हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद बताएंगे, और पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत भी बताएंगे कैसे होता है इसमें। क्योंकि ये अभी थोड़ा सा क्या है, इसमें आप सीख लो, थोड़े शब्द हैं, थोड़े शब्द इनको सीख लें आप, जैसे कि एमसीपी ज्वाइंट, मॉर्निंग स्टेपनेस, जिनसे आप मरीज को जल्दी पकड़ पाओगे। प्रेजेंट ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टेपनेस, जी मतलब जो परसेंटेज है ना, इनके सामने जो परसेंटेज लिखा है, इनको सीखना है आपको। यदि वो अर्ली मॉर्निंग प्रेजेंट कह रहा है, और तो 93 है, मॉर्निंग स्टेपनेस 74% है, एमसीपी ज्वाइंटो में 53% है, और 1 साल से कम हो रहा तो 14। मतलब ये जो परसेंटेज है, इन्हीं परसेंटेज के आगे जो परसेंटेज आपको मेमोराइज करना है एक बार बस। इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं इसकी बात। और इसके 2 फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसकी मुट्ठी नहीं बनती है, मुट्ठी बनाने में दिक्कत होती है उसको, मरीज को। और एक होता क्या होता है, एक होता है सीक्वेंस टेस्ट होता है इसका। इसमें क्या होता है, आप जब उसके एमसीपी जॉइंट जो है, जो गद्दी, जो उंगलियों गद्दी के बीच में आप पकड़े कस के, तो उसे दर्द होगा, टेंडरनेस महसूस होगी। बस 2 पॉइंट अगर आपने और देख लिए तो 100% रोग की पुष्टि हो गई। फिर तत्काल आपको कुछ नहीं करना, आप इसको ठीक करने का जो आयुर्वेदिक तरीके हैं वो आपको उपयोग करने हैं इसके। तो ये है पूरा पूरा, बिल्कुल सिंपल है। 2 टेस्ट हैं इसके, जो कि एक प्रकार के क्या है, जब पेशेंट से कहते हैं मुट्ठी बांधो, तो मुट्ठी बांधने में उसे दर्द होता है। दूसरी बात क्या है, इसका जो सीक्वेंस टेस्ट है वो हमने देख रखा है, कैसे पकड़ना है हाथ को वो देख रखा है, और पूरा ऊपर चित्र बना रखे हैं। ऐसे हम चित्र बना के जितने भी भेजेंगे, ऐसे चित्र बना के भेजेंगे जिससे आपको तत्काल रिवीजन हो जाए। मेजर सिम्टम, माइनर सिम्टम, पहले तो अर्ली अर्ली वाला है, दूसरा आपको जो वाला है आर्थलिया सब्सट्रेट टू आर ए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका परसेंटेज याद करना बस आपको, जहां आपने परसेंटेज याद कर लिया, बस आप रोग की पुष्टि आपने कर ली। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल बताएंगे इसका आपको ट्रीटमेंट, और इसके क्राइटेरिया है इसका, एक मतलब एक इसका क्राइटेरिया है कम से कम काफी लक्षणों का। उससे कहा है कि उससे ए भी सीखेंगे आप, गठिया भी सीखेंगे, उसके अन्य बीमारी में वो भी क्राइटेरिया लगाने लगेंगे आप। तो उसका क्राइटेरिया बताएंगे, जब दोनों जो हो जाएगा, क्राइटेरिया भी सीख लेंगे प्लस जी हमारे लक्षण भी सीख लेंगे। इसके बाद फिर हम आपको आयुर्वेदिक का इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, बहुत सटीक। और आयुर्वेदिक में थोड़ा कम शब्दों में आयुर्वेदिक के, जैसे जल्दी जल्दी हो जाए वो कल, या देखते हैं कल अगर समय बता तो कल ही बता देंगे। मतलब कुल मिला के 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, ज्यादा की वीडियो यूट्यूब पर डलने मतलब डलने में थोड़ा समय लगता है फिर वो। तो इसका इतना ही आज। दो आप इसको मेमोराइज करो, जो परसेंटेज हमने बता रखा है इसका, जो जो प्रोग्रेस होती है आरे की तरफ, तो उसका परसेंटेज आप याद करो। और कल हम इसका बताएंगे, क्राइटेरिया है एक इसका, बहुत जुनून क्राइटेरिया है, आप भी मस्त हो जाओगे सुन के। और पूरा चित्रों के माध्यम से, जहां से हमें चित्र बनाने पड़े या कहीं माध्यम से, तो वो सब चित्र बना के हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। ओके भाई, इतना थोड़ी देर के लिए आ जाए कर, 15-20 मिनट के लिए ऑनलाइन, उसमें आप भी थोड़ा समझ जाएंगे और हम भी जल्दी समझा देंगे आपको बस। ओके डियर, थैंक यू।